हाँ, तो कैसे हैं आप सभी। मैंने कल आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कराया था। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं और उसे समझते हैं कि उन्हें कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। मैंने आपको 3 फॉर्मूले कल दिए थे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और एक कॉस इनवर्स। इन तीनों के लिए निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। इन तीनों ट्रिगोनोमेट्री रेशो से आप सारे के सारे वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। अब इसे कैसे करना है, ये जो साइन में माइनस होता है उसे आपको लिखना है माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसके लिए कल फॉर्मूला दिया था आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो सेम ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये आपका साइन 30 का होता है तो π/6 माइनस ये कैंसिल, सो π/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये √3/2 किसका होता है, ये 30 का होता है तो इसे लिखेंगे π/6 और इसका आएगा आपका π/6। इसका भी सेम ही आंसर आ गया, उसका माइनस में इसका प्लस में। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉसेक इनवर्स 2। अगर आपने सिर्फ 3 फॉर्मूले को ही लर्न किया है, एक साइन का होता है, एक होता है कॉस का, प्लस के लिए तो हो जाएगा, ये माइनस के लिए इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और एक टेन का फॉर्मूला दिया था आपको टेन इनवर्स माइनस के लिए, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इन 3 फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। कॉसेक में अगर आपको मालूम है वैल्यू तो वैल्यू पुट कीजिए, नहीं तो फिर कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद हो जाएगा। तो इसका तो वैल्यू पता होगा आपको, कॉसेक इनवर्स ये 2 होता है 30 का कॉसेक में, तो कॉसेक π/6 और ये भी कैंसिल हो जाएगा π/6। अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना था मुझे, तो एक फॉर्मूला ये होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 1/x। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी रेसिप्रोकल का यूज होता है, कॉसेक 1/sin, सेम हो गया ना, साइन इनवर्स 1/x। तो इसका ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता था, कॉसेक इनवर्स 2 है, इसको लिखेंगे आप साइन इनवर्स 1/2। ये इसके बेस का हो गया साइन इनवर्स, ये माइनस में था ये प्लस में था। मतलब कॉसेक इनवर्स का क्वेश्चन साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है। साइन इनवर्स साइन π/6 ये कैंसिल, तो π/6 इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टेन इनवर्स -√3। अब ये √3 किसका होता है, लेकिन इसके पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है माइनस वाले फंक्शन के लिए। तो माइनस टेन इनवर्स √3 हो गया, ये वाले माइनस आपको लिखना है इस टाइप से, माइनस टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan 60, ये कैंसिल, सो π/3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है उसको भी समझ लेते हैं अभी। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, 5 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस, नहीं ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स है इसमें हाफ, अब इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये किसका वैल्यू होता है, ये 60 का होता है, तो पाई/3। ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो इसका आएगा पाई/3 और 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। ये इसका आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, 6 नंबर, tan इनवर्स -1। इसमें ये वाला अप्लाई हो गया। ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए, इन्हीं से कंप्लीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके। इसका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, और 1 किसका होता है, 1 होता है आपका tan पाई/4 का 45। ये कैंसिल, तो इसका आ जाएगा माइनस पाई/4। ये भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ये सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज करने हैं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं आपको इनको कैसे करना है। 7 नंबर, सेक इनवर्स 2/√3। ये सेक में है, कॉस में √3/2 किसका होता है, कॉस में 30 का होता है, तो सेक में भी 30 का होगा, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं। तो इसका क्या आएगा, सेक इनवर्स सेक पाई/6, और ये कैंसिल, तो इसका आएगा पाई/6। ये आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये सभी कंप्लीट करने हैं अभी आपको, उनको भी समझाता हूं कैसे करना है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसे कैसे करना था, ये है कॉट इनवर्स √3। अब कॉट में √3 वैल्यू किसका होता है, अच्छा कभी कभी डाउट सा होता है, हमें लर्न होता है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी क्या है डाउटफुल हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि 30 का है कि 60 का है, किसका है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा, पी एच और बी। ये मैंने लिखा है पी एच बी, यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इसके लिए शॉर्टकट क्या हो सकता है, यहां लिखना है आपको 0 1 1 और यहां पर 1 1 0, 0 1 1 और 1 1 0 एक दूसरे का, देखो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल चेंज कर दिया। इसमें 1 2 3, इसको रिवर्स कर दिया, 3 2 1 और 1 2 1। 0 1 1 का रिवर्स, 1 2 3 का रिवर्स, और मिडिल में 1 2 1 है, तो वो वही रहेगा। इसमें 3 पर रूट लगाना है, और 3 से 3 के पास रूट ले जाना है, रूट को लगाते हुए ऐसे रूट रूट रूट। और ये जो कंप्लीट जो मैंने किया है, ये सारे ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यू को बता सकता है, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये तो आपने पढ़ाई है, पीवीपी अपॉन एचएसबी। अब इन्हीं से आप सारी वैल्यू को पता कर सकते हैं। जैसे कॉट में √3 मालूम करना था, कैसे मालूम करना था, देखो कॉट के अंदर आपको मालूम करना है कॉट थीटा, पता नहीं है ना, कॉट का होता है बीपी, बीपी। अब आपको बी और पी में ऐसा वैल्यू देखना है, इसमें देखो बी और पी, आप यहां से देखो बी के लिए √3 है, तो यहां √3 आएगा, और पी के लिए 1 है, तभी तो कॉट का √3 मिलेगा आपको, क्योंकि यहां कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा पीवी। तो आपको क्या देखना था, आपको ये जो कॉट का फॉर्मूला होता है बीपी,
तो b√3 हो गया, और p1 तो हाइड होता है, छिपा रहता है। अब ये वैल्यू दोनों किस डिग्री में मिली, 30 डिग्री में, तो 30 का हो गया। दूसरा इसका यूज कैसे कर सकते हैं, आपसे कोई पूछता है साइन 60 का वैल्यू क्या है, कभी आप भी कंफ्यूज होते हैं, तो साइन का फॉर्मूला होता है ph, तो 60 का p और 60 का h, 60 का p और 60 का h, ये हो जाएगा √3/2 हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है 1090, तो 10 का फॉर्मूला होता है pb, तो 90 का p, 90 का p और 90 का b, तो 1/0 को आप लिखते हैं नॉट डिफाइंड, तो 1090 का नॉट डिफाइन हो गया। तो ये वैल्यू निकालने के लिए एक इजी हो जाएगा आपके लिए, और ये 100% एक श्योर आंसर मिलेगा, आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट ना सही आंसर मिलेगा। तो इसका क्या हो गया, कॉट, और किसका आ गया 30 डिग्री का, तो 30 को लिखते हैं π/6, ये कैंसिल, इसका आंसर हो गया π/6 आंसर हो गया। इसमें नेक्स्ट है कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2, इसके लिए तो फॉर्मूला था पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब जैसे इसका नहीं पता मुझे, देखो इसका कैसे मालूम करना है, कॉस का फॉर्मूला होता है BH, तो आप देखो इसका मालूम नहीं था मुझे, तो कॉस का होता है BH होता है, तो ये B है ये H है, तो B में 1 है, H में √2 है। अब देख लेते हैं, B में 1 और H में √2, B में 1 H में √2 इसमें मिल रहा है, तो 45 आएगा, इसका हो गया cos π/4, और ये कैंसिल, π/4 इसका आ जाएगा 3π/4। तो ये एक इंपोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक है ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू निकालने के लिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसे रफ कॉपी में नोट करके आप ना इसी से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, इससे मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अगर आपको डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसी से कंप्लीट कर सकते हैं इसे। 10 नंबर क्या है क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -√2, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2, ये ओनली √2 लिखा हुआ है, तो इसका डेनोमिनेटर आप ले सकते हो 1 है। अब देखो कैसे निकालेंगे इस टेबल के यूज से, कॉसेक के लिए होता है HP, तो H में आपको क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो √2 और 1 किस में मिलेगा, H में √2 है और P में 1, तो √2 1 सिर्फ इसी में मिलेगा। और आपको एक और मेथड, H के लिए √2 सिर्फ 45 में ही आता है, √2 और किसी में नहीं आता, तो √2 वाला तो 45 ही रहेगा, तो इसका हो जाएगा 45 मीन्स π/4, तो कैंसिल होकर इसका आ जाएगा π/4, ये आंसर होगा। तो इसी शॉर्टकट मेथड से आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के सारे वैल्यूज को निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल राइट। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको करने के कई मेथड हो सकते हैं, अभी समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। एक तो tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल देनी है, इसकी वैल्यू अलग निकाल देनी है, इसकी वैल्यू अलग निकाल देनी है, और सभी को प्लस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इसका जो वैल्यू मिलता है tan इनवर्स 1 का, तो tan इनवर्स 1 इसका जो आंसर आता है, अभी हमने निकाला था इसका आंसर आता है π/4। tan इनवर्स 1 का आप वैल्यू निकाल सकते हो, π/4 होता है।
cos इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन था अभी हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। अभी जो 5 नंबर क्वेश्चन है उससे वैल्यू निकाल रखी है इसकी, तो मैं यहां पर निकाल नहीं रहा, वैल्यू आपको बता रहा हूं। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, अभी जस्ट जो निकाला था 2π/3 इसकी आती है, और इसकी वैल्यू आती है -π/6, इसकी वैल्यू -π/6 निकलती है। अभी जस्ट निकाला है इसका भी वैल्यू निकालना आता है आपको, इसका भी आता है, इसका भी आता है। तो सभी का सेपरेट सेपरेट आंसर निकालना है और सभी को प्लस कर देना है। इसका आंसर ये मिलेगा, इसका आंसर ये मिलेगा और इसका आंसर ये मिलेगा। अब इन सभी में क्या करना है, एलसीएम लेना है सभी का। 12 एलसीएम आएगा इसका, और एलसीएम लेने के बाद में सिंप्लीफाई करना है। 4 3 = 12, 3π प्लस 3 4 जा तो 8π माइनस 6 2 जा तो 2π, और ये हो जाएगा 11 - 2 9π/12, और 3 की टेबल से इसको और कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3π/4। दूसरा क्या मेथड हो सकता था, एक फॉर्मूला और होता है जो मैंने कल आपको बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू ही π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो π/2 होती है। अब आप देखो इसमें अप्लाई हो जाएगा कि नहीं, कॉस इनवर्स एक्स ये एक्स हो गया, प्लस साइन इनवर्स एक्स ये भी एक्स हो गया, तो इसका तो वैल्यू मिल गया आपको फर्स्ट वाले का। ये सेकंड मेथड हो जाएगा इसका, यहां से ये तो आंसर हो गया आपका कंप्लीट। ये सेकंड मेथड देखो कैसे अप्लाई करते, π/4, इसका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ π/2। नहीं तो आपको इसे सॉल्यूशन करना पड़ा, नहीं इसे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी पता थी, cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज किया। एलसीएम 4, तो इसका जो 5 + 2π, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π/4, आंसर सेम। तो आपको जितने ज्यादा इसमें फॉर्मूले पता है और मेथड्स पता है तो आप उतना ही जल्दी कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और आपको दोनों की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है। 13 में इसका आपको रेंज बताना है कि रेंज क्या है, और साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है, उसके लिए मैं आपको ग्राफिकल मेथड से सिखाऊंगा एक वीडियो में, कॉस का ग्राफ, साइन का, टेन का, इन सभी के ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा। 14 नंबर सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, आप इन्हें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज है ये। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है, नहीं आया आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, और जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझे सजेस्ट करते रहें, और मैं आपको और कुछ इंप्रूवमेंट मुझे करना है तो मैं उसे भी इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये शॉर्टकट ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का जो बताया मैंने, इसको थोड़ा सा देखेंगे प्रैक्टिस करके कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें आप। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।